चलिए इसी में देखते हैं आगे अपन अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, जिसमें एक एंट्री बताऊंगा, बाकी एंट्री बनाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखोगे, जहाँ जहाँ दिक्कत है उस एंट्री को बताऊंगा, बाकी एंट्री बनते जाएगा, बनाना है, कंटिन्यू हल करना है सभी को। 14 दिया हुआ है 20,000 रुपये नगद, 5,000 रुपये का माल और 10,000 रुपये अपने मित्र राकेश से ऋण लेकर व्यापार प्रारंभ किया। या नगद भी है, माल भी है और अपने मित्र से भी उधार लिया है। तो ऐसी दशा में कैसे प्रवृत्ति करना है हमको देखोगे। अभी बताया था इसके पहले कि जब भी रोकड़ से माल से व्यापार शुरू करेगा तो रोकड़ खाता विकलन, माल खाता विकलन, बताया था ना अभी इससे पहले एंट्री में। रोकड़ खाता विकलन, माल खाता विकलन टू पूंजी खाता, ये कर देना है। लेकिन यहाँ पे बोलता है कि वो अपने मित्र से भी उधार लिया है। मित्र का नाम भी दिया है, क्या दिया है मित्र का नाम? राकेश। मित्र से उधार लिया है। कितना उधार लिया है? राकेश से 10,000 रुपये अपने मित्र से उधार लेकर व्यापार शुरू किया, ऐसा बोलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है हमको कि रोकड़ कितना लगाया। तो बोलता है 20,000 रुपये नगद। मित्र से कितना लिया? तो 10,000 रुपये मित्र से लिया। मित्र से भी तो नगद ही लिया है ना, पैसा लिया है। तो रोकड़ खाते में जब अपन एंट्री करेंगे तो 20,000 रुपये जो रोकड़ है वो समझने के लिए, और मित्र से लिया है 10,000। ये 20 और 10 दोनों को जोड़ देते हैं तो ये होता है हमारा 30,000। कितना होता है ये? 30,000 ये हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? रोकड़ भी लगाया, माल भी लगाया और मित्र से भी लिया। तो जितना रोकड़ लगाया वो और मित्र से जितना लिया रोकड़ वो, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 20 और 10 कितना हो गया? 30,000। 20 और 10 कितना हो गया? 30,000। और माल कितना लगाया बोलता है यहाँ पर क्वेश्चन में। देखो माल के लिए क्या बोला है? 5,000 रुपये का माल। तो माल कितने का अपना यहाँ पे? 5,000 का। तो ये लिखना माल 5,000। ठीक। पूंजी खाते से, जब पूंजी खाते में जाएंगे तो जो रोकड़ और माल लगाया उसको लेंगे। और यहाँ एक एंट्री और करना है, टू राकेश का ऋण खाता। राकेश का ऋण खाता। एंट्री क्या बना? रोकड़ विकलन, माल विकलन टू पूंजी, और जिससे उधार लिया उसका नाम कौन लिया? टू राकेश का ऋण खाता। ठीक है। तो रोकड़ में उधार और जो लगाया वो दोनों को जोड़कर लिख दिए। माल में जितना लगाया माल उसको लिख दिए। अब चलते हैं पूंजी में। तो पूंजी में जो रोकड़ और माल लगाए अपन, उधार वाला नहीं, अपन जो रोकड़ और माल लगाए उसको लिखेंगे। तो बोला है ना क्वेश्चन में 20,000 रुपये का नगद और 5,000 रुपये का माल। 20 और 5 25,000। और राकेश से लिया था 10,000। ये दर्शन दे देना, व्यापार प्रारंभ किया। ये इस प्रकार से इस प्रवृत्ति को किया जाएगा। आगे वचन में जब भी देगा मित्र वाला तो ध्यान रखेंगे इस बात में। उसी में बोला है, देखो अजय को 2,000 रुपये का माल, 10% व्यापारिक बट्टा और 5% नगद बट्टे पर रोकड़ी बेचा। फिर यहाँ नगद बेच रहा है। रोकड़ विकलन, बट्टा विकलन टू विक्रय कर लेंगे। फिर आगे बोला है कि 200 रुपये नगद और 100 रुपये का माल दान में दिया। तो दान के लिए एंट्री ध्यान रखना है। दान एक प्रकार का वह है, अवास्तविक या नाम मात्र खाता है। तो दान विकलन क्या करोगे? दान विकलन। और दान में क्या क्या दिया? तो 200 रुपये नगद और 100 रुपये का माल दिया। तो दान विकलन टू रोकड़ टू माल, क्या एंट्री हो जाएगा इसका यहाँ पर? दान विकलन टू रोकड़ टू माल। नरेशन दे देंगे, दान दिया, और एंट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 नंबर एंट्री कंप्लीट कर लोगे सभी को। आगे बात समझ में। फिर इसके बाद बताते हैं आपको इसी में आगे
क्वेश्चन नंबर 16 में जो जो एंट्री में दिक्कत होगा उस एंट्री को बताते जाऊंगा, ध्यान से देखोगे, ठीक है। चलिए देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है। निम्न व्यवहारों को अशोक कुमार के जर्नल में प्रविष्टि कीजिए, ऐसा लिखा रहेगा। तो ऊपर हेडिंग दे देना अशोक कुमार के पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि, पहला काम क्या करोगे, बीचों पेज हेडिंग देना अशोक कुमार के पुस्तक में जर्नल प्रविष्टि। और जैसे अपन कॉलम बनाते हैं तिथि, विवरण, विजय क्रमांक, खाता पृष्ठ, विकलन, समाकलन, ये कॉलम बना लेंगे और उसके बाद फिर अपन एंट्री शुरू करेंगे, ठीक है। देखो पहला नंबर दिया है, अशोक कुमार ने अपने मित्र दिनेश से 10% वार्षिक ब्याज पर 50,000 रुपये लेकर व्यापार शुरू किया। मित्र से 10% वार्षिक ब्याज पर 50,000 रुपया लेकर व्यापार शुरू किया। तो यहाँ पर जो 10% ब्याज बोला है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो 10% ब्याज बोला है उससे कोई लेना देना नहीं है। अपने मित्र से लेकर व्यापार शुरू किया, डायरेक्ट पहले एंट्री कर देना, पहला नंबर डाल के जो भी है रोकड़ खाता विकलन। टू मित्र का नाम दिया है क्या, देखो क्वेश्चन में अशोक कुमार ने अपने मित्र दिनेश से दिया है नाम, तो टू दिनेश का ऋण खाता, क्या एंटर हो जाएगा यहाँ पर, रोकड़ खाता विकलन टू दिनेश का ऋण खाता। नरेशन देंगे, व्यापार शुरू किया। ब्याज से कोई लेना देना नहीं है। कितना रुपए उधार लिया, 50,000 रुपया, तो लिख देना 50,000। यहाँ ब्याज शब्द दिया रहेगा, इतना ब्याज उतना ब्याज, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक हो गया पहला एंट्री। फिर बोला आगे नगद खरीदा, माल, फर्नीचर, टंकण यंत्र, तिजोरी सब एक साथ खरीद रहा है। कौन सी प्रविष्टि, मिश्रित प्रविष्टि। कौन सी प्रविष्टि, मिश्रित प्रविष्टि। खरीद रहा है नगद, क्या क्या खरीदा, तो वस्तु का नाम दिया है यहाँ पर, तो जो जो खरीदा उसको लिखोगे। माल खरीदा, माल विकलन। माल की बात बोलता है, क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो माल विकलन, फर्नीचर विकलन। माल विकलन, फर्नीचर विकलन। टंकण यंत्र है, टाइपिंग मशीन, टंकण यंत्र विकलन। टंकण यंत्र के बाद बोलता है यहाँ पर तिजोरी, तिजोरी, तिजोरी विकलन। नगद है तो टू रोकड़। अब यहाँ पे जो जो खरीदा है विकलन में अमाउंट डालना है। माल विकलन 10,000, विकलन में लिखना है 10,000। माल के बाद फर्नीचर है 2,000, फर्नीचर विकलन 2,000। फर्नीचर के बाद टंकण यंत्र 3,000, टंकण यंत्र 3,000। और तिजोरी है 4,000, तो तिजोरी लिखना 4,000। सबको जोड़ देना, 4 3 7 तो 9,000, 4,000 3,000 7,000, 7,000 2,000 9,000, 9,000 10,000 19,000। कितने का माल खरीदा टोटल, 19,000 का योग करके 19,000 समाकलन में लिख दो। बात समझ में आ गया। नगद खरीदा बोला, क्या क्या खरीदा, माल, फर्नीचर, टंकण, तिजोरी। तो जितना नगद खरीदा है उसमें वस्तु का जो नाम दिया है पहले सब विकलन, माल विकलन, फर्नीचर विकलन, टंकण विकलन, तिजोरी विकलन। विकलन में अमाउंट लिखते जाओगे और टू रोकड़ करके इसका योग करके डाल दोगे कितने का खरीदा, 19,000 का। ये काम करना है, तो कर चुके हैं हम लोग पहले भी। इसके बाद देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 16 का ही क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे।
16 का ही क्वेश्चन नंबर कौन सा, तीसरा। तीसरा दिया है, देखोगे गोपाल पर 5,000 रुपये बाकी था, मतलब उससे लेना था। क्वेश्चन को ध्यान में समझना, ये नया एंट्री है, कुछ कुछ एंट्री नया आते जाएगा, बताऊंगा, उसको ध्यान देना है। गोपाल पर 5,000 रुपये बाकी था, परंतु उससे 1 रुपये के पीछे 25 पैसे की दर से वसूली हुई। 1 रुपये में 25 पैसा वसूल हुआ। 25 पैसा मतलब 1/4 भाग वसूल हुआ। 25 पैसा मिला तो 75 पैसा क्या हो गया, डूब गया। 1 रुपये में 25 पैसे की दर से वसूली हुआ तो 75 रुपये में 75 पैसा क्या हो गया, डूब गया। ऐसा दिमाग में रखना है, ठीक है। और गोपाल से लेना था 5,000, मेरा रुपये में 25 पैसा मिला, पहले एंट्री कर लोगे। पैसा मिलेगा तो रोकड़ विकलन, किससे मिला, गोपाल से मिला, रोकड़ विकलन टू गोपाल, एंट्री क्या होगा, रोकड़ विकलन टू गोपाल। पैसा मिला, नगद यानी वास्तविक आता जो आता है विकलन, रोकड़ विकलन गोपाल से मिला, रोकड़ विकलन टू गोपाल पर एंट्री। अब यहाँ पर 75 पैसा तो मिला ही नहीं ना, डूब गया। तब यहाँ पे जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा डूबत ऋण भी, ध्यान रखोगे। जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा, जैसे जहाँ जाता है रोकड़ वहाँ जाता है बट्टा, वैसे ही जहाँ जाएगा रोकड़ वहाँ जाएगा डूबत ऋण, यानी उतना पैसा डूब गया। अगला एंट्री क्या हुआ, रोकड़ खाता विकलन, डूबत ऋण विकलन टू गोपाल। दर्शन दोगे, गोपाल से मिला, गोपाल से लेना था 5,000 रुपया, तो यहाँ लिख दिए हम गोपाल से कितना लेना था, 5,000 रुपये में 25 पैसा मिला। गणना करना यहीं पर, 5,000 गुणित 25/100। अब बोलोगे 100 कहाँ से आ गया, 1 रुपये में 100 पैसा होता है नहीं। तो जब भी बोलेगा रुपये में 25 पैसा मिला तो 25/100 करना, 50 पैसा मिला तो 50/100 करना, 75 पैसा मिला बोलेगा तो 75/100 करना। और जितना आएगा उसको रोकड़ में लिख देना, लिखने के बाद जितना लेना था उसमें से माइनस कर देना, डूबत ऋण निकल जाएगा। आगे बस में तो लेना था 5,000 रुपये में 25 पैसा मिला, यानी 25/100 काटेंगे इसको अपन, कितना मिला, 5 पंचे 25 का 5 2 5 दूनी 10 2 12 0 1250, यानी 1,250 रुपये मिला। रोकड़ में डाल दोगे 1,250। अब क्या करेंगे, इसी 5,000 में 1,250 घटा दोगे तो 0, 10 में 5 गया 5, 9 में 2 गया 7, 4 में गया 3, 3,750 रुपये हमारा डूब गया। 3,750 रुपया क्या हो गया, हमारा डूब गया। तो इस प्रकार से एंट्री करना है, रोकड़ विकलन, डूबत ऋण विकलन टू गोपाल। ठीक, अगला बोला इसी में देखोगे, मदन से माल खरीदा 800 रुपये का और उस पर उसने भाड़े के चुकाए 30 रुपये। मदन से माल खरीदा मतलब उधार है, तो क्रय विकलन, क्रय के साथ भाड़ा भी आ जाएगा। तो क्रय विकलन लिखना 800, भाड़ा विकलन 30, क्रय विकलन भाड़ा विकलन टू मदन 830। ठीक है, क्रय विकलन भाड़ा विकलन टू मदन। कमल से 4,000 रुपये का माल 20% व्यापारिक बट्टा 10% नगद बट्टे पर खरीदा, आधी राशि नगद दिया, जो बताया था कि आधा नगद आधा उधार, वैसा एंट्री करोगे हो जाएगा। 500 रुपये का माल नमूने में दिया और 1,000 रुपये कार्यालय के कर्मचारी को दिया। माल दे रहा है दोनों जगह, नमूने में दिया यानी विज्ञापन, कार्यालय के कर्मचारी को दिया यानी वेतन। तो अब एंट्री करना है यहाँ पर, वेतन विकलन सामने लिखना, विज्ञापन नमूने में दिया यानी विज्ञापन, तो विज्ञापन विकलन लिखना 500, वेतन विकलन 1,000 टू माल, दोनों का योग करके 1,500। माल के रूप में दे रहा है इसलिए विज्ञापन विकलन, वेतन विकलन टू माल, और दोनों को जोड़कर लिख देना, कितना हो जाएगा ये 1,500। इस प्रकार से एंट्री करेंगे। ठीक,
और इसके बाद जितना एंट्री बनता है कंटिन्यू बनाएंगे। और जिसको जहाँ पे डाउट होगा एंट्री नहीं बनेगा वो मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भेज देगा कि एंट्री मेरे से नहीं बन रहा है, तो फिर उसको मैं बताऊँगा। बाकी तो मैं आगे कराऊँगा ही, ठीक है ना। ठीक, कोई भी समस्या आएगी पूछ सकते हो।